नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक के लिए एक बड़ी पॉजिटिव अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से बड़ा बयान, बड़ा स्टेटमेंट है। सारा कुछ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन डाटों को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, यदि वीडियो काम की लगे, अच्छी लगे, लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ की आज के यदि हम कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक लो भी बनाया था, अच्छा खासा गिरावट भी हुई थी, लेकिन फिर स्टॉक ने रिकवरी भी ठीक ठाक की है आज के डेट में। तो अभी देखिए चार्ट से हमें क्या कुछ पता चल रहा है। कल जो थी, कल मतलब कि जो लास्ट ट्रेडिंग थी फ्राइडे को, उस दिन गिरावट हुई थी। ये रेड कैंडल आप देख सकते हैं। अगले दिन जो आज कैंडल बनी है वो थोड़ी सी यहाँ पर है डोजी टाइप की। डोजी से अधिक यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है बुल्स के लिए, क्योंकि देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो नीचे प्राइस लेकर गया था, जो बियर्स हैं वे प्राइस को नीचे लेकर गए थे, लेकिन फिर से यदि जूम थोड़ा करके आपको दिखाऊं तो देखो प्राइस को लगभग बॉटम की यदि हम बात करें आज की, तो 19 रुपये 45 पैसे तक का लो बनाया था, लेकिन प्राइस को क्लोज ऊपर किया 19 रुपये 75 पैसे पर। हाई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हाई ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। 20 रुपये के आसपास का हाई इसने टच किया था, लेकिन अच्छी बात यह रहेगी प्राइस को नीचे से खींच कर ऊपर क्लोज किया गया है। देखिए इंट्राडे के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस को जो नीचे से खींच कर ऊपर लेकर जाया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो फिर से यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है और स्टॉक के अंदर जो है हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी भी हमारा जो टारगेट्स है, जो लेवल्स हैं, वह इंटैक्ट हैं। जैसे कि 21 रुपये का इसने हाई लगाया हुआ है, उसके बाद से जो है एक कंसोलिडेशन का जोन चल रहा है। पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो है वह बहुत कोई बड़ी मूवमेंट यहाँ पर नहीं दिखा पाया है, लेकिन अभी चांसेस हैं, अच्छे चांसेस हैं यस बैंक के लिए ब्रेकआउट देने के। 22.5 रुपये से फिर 25 रुपये तक का टारगेट जो है यस बैंक अचीव कर सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बीच जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से, क्या कुछ बातें बताई गई हैं जो कि यस बैंक के लिए आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए समझते हैं वन बाई वन। लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट अपडेट आज की यह खबर निकल कर आ रही है, उसमें क्या कुछ बताया गया है। तो देखिए यस बैंक जो है वह 43 कॉरपोरेट्स में है, जिसने कि रिसेंटली अभी जो सेमिनार था, फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के द्वारा, उसको अटेंड किया है। सुनील परनामी जो कि हेड इन्वेस्टर रिलेशंस है यस बैंक के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के साथ। लेटर ऑफ विद द की टेकवेज क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आया है वो आप देख सकते हैं। प्राइवेट लेंडर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने क्या कहा है। उनका मानना है कि जो कोर फ्रेंचाइजीज है इज गेनिंग गुड मोमेंटम। यस बैंक इज मेकिंग स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस इन इट्स चूजन एरिया। ये देखिए यहाँ पर हम नहीं कह रहे, ये जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ कह रही है, ठीक है, क्योंकि अक्सर आप लोगों को लगता है कि हम जानबूझकर यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। वैसी कोई बात नहीं है, हम उतने बड़े लोग भी नहीं है कि हम जो है यस बैंक को प्रमोट करके किसी ऑपरेटर को बेनिफिट पहुँचा दें। गलत थिंकिंग है बिल्कुल। यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है यस बैंक, डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है। हालांकि जो समय जरूर ले रहा है, लेकिन थोड़ा वेट करें, आपको फल जरूर मिलेगा। यहाँ देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ क्या कह रही है। believes its core franchises is gaining good momentum. Yes बैंक जो है इज मेकिंग स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस इन इट्स चूजन एरिया। अब चूजन एरिया कौन सा है, तो जैसे अपने रिटर्न ऑन एसेट्स के साथ वह बिल्कुल टिकी हुई है, चिपकी हुई है। गाइडेंस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने कहा। फर्दर यहाँ पर देखिए यस बैंक के बारे में क्या कुछ कहा गया है। द मैक्सिमम एक्सपेंशन इन ROA रिटर्न ऑन एसेट वुड कम फ्रॉम मार्जिन्स। ठीक है, मार्जिन से यहाँ पर जो है आने वाला है मैक्सिमम रिटर्न ऑन एसेट्स। द बैंक नोटेड दैट स्लिपेज इन द सितंबर क्वार्टर में जो स्लिपेज था वह हाई जरूर था। अनसिक्योर्ड लोन और क्रेडिट कार्ड के कारण यहाँ पर जो हाइयर जरूर रहा है, लेकिन जो ओवरऑल एसेट क्वालिटी है वह इम्प्रूव हुआ है, प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। क्रेडिट कॉस्ट, ठीक है, क्रेडिट कॉस्ट विल रिमेन मैनेजिंग इन द नियर टर्म, गाइडेंस एट 50 बेसिक पॉइंट्स, ऐसे सिक्योरिटीज ने कहा। यस बैंक मानती है कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वह ऑलमोस्ट प्लेड थ्रू एंड इल्ड आर लाइकली टू इम्प्रूव एस RIDF ड्रैग सब्सिडीज। ठीक है, तो यहाँ पर बता रही है यस बैंक कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक रहा है और इम्प्रूव भी हो सकता है आने वाले समय में। द RIDF ड्रैग, RIDF मतलब कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो होता है उसमें कमी आई है। यस बैंक सेड इज अपवर्ड 40 बेसिक पॉइंट्स एंड मार्जिन
मार्जिन्स आर लाइकली टू इम्प्रूव विद द ड्रैग ग्रेजुअली सबसाइडिंग, ठीक है, जैसे ड्रैग कम होगा वैसे मार्जिन जो है वह बढ़ता हुआ नजर आएगा। RIDF balances are likely to inch up to H2, मतलब कि हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 24 एंड द डिक्लाइन इन RIDF बैलेंस वुड स्टार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल 26, मतलब कि 2 साल लगेंगे इसको RIDF के जो ड्रैग है वो कम होने में, जो फंड्स है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स जो हैं उसको कम होने में भी 2 साल लगेंगे। और जैसे ही वो RIDF का जो ड्रैग है वो कम होगा उसके साथ में यहाँ पर जो है क्रेडिट कॉस्ट वगैरह जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इट्स लुकिंग फॉर बोथ ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज टू एड्रेस PSL वगैरह वगैरह। ऐसे ऐसे सिक्योरिटीज़ ने फर्दर क्या कहा, यस बैंक वुड लाइक टू मेंटेन अ लोन मिक्स ऑफ रिटेल एट 50%। देखिए लोन की भी बात है, बहुत यहाँ पर जरूरी है समझना आप सभी को, क्योंकि जो यस बैंक डूबा था आज से 3 साल पहले वो अपने लोन्स के कारण ही, कॉर्पोरेट लोगों को इन्होंने लोन दिया और पूरा पूरा डिफ़ॉल्ट हो गया, NPA में कन्वर्ट हो गया, या फिर उसके पीछे अनिल अंबानी हो, उसके पीछे SL ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा हो, उसके पीछे सुभाष गोयल जो जेट एयरवेज के थे, या फिर DHFL के वाधवा ब्रदर्स थे, जिनका भी नाम ले लो, सारे कॉर्पोरेट सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने ही यहाँ पर यस बैंक के जो पैसे थे वो डुबो दिए। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही ध्यान से अब जो मैनेजमेंट है यस बैंक की वो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखी हुई है कि जो कॉर्पोरेट लोन्स है वो बिल्कुल भी 35% से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन 35%, और उसके साथ में जो रिटेल का है वो 50% और MSME का है वो 65% से अधिक नहीं होना चाहिए। सेलेक्ट प्राइम रिटेल प्रोड्यूसर्स लाइक होम लोन और कार लोन डू नॉट मेक कॉमर्शियल सेंस करंटली, ठीक है। फर्दर यहाँ पर ये बताई जा रही है कि जो होम लोन और जो कार लोन है उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ही ज़्यादा, इट हैज़ स्टार्टेड स्लोइंग डाउन इन दिस सेगमेंट। द बैंक ICICI Securities said believes cost to income ratio should smart modernizing going ahead and the fees to asset should improve further here on. Ratio has already moved from 90 basis point to 130 basis point in the past 18 months. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बातें जो है यस बैंक के लिए बताई हैं ICICI सिक्योरिटीज़ ने, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि कोई यहाँ पर पर्सनली यस बैंक के बारे में बोल रहा है कि हाँ बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर यस बैंक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, आपको उसके साथ टिके रहना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं तो फार बेटर है, और यदि आप शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग भी करते हैं तो जो लेवल्स है उसको आप पकड़ के रखें। अभी 22.5 से 25 रुपये का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, और यदि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इसमें इन्वेस्टेड हैं फिर भी आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है, 2-4-5 रुपए की मूवमेंट या शॉर्ट टर्म के अंदर यस बैंक आपको दे सकता है। बिल्कुल यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। यस बैंक बहुत ज़बरदस्त बैंक है, थोड़ा सा यहाँ पर डिले चल रहा है, इसके रिटर्न जो है शेयर्स के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उससे बैंक खराब नहीं होगी। बैंक ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया पिछले 3 साल के अंदर। यदि आप इसके चार्ट को, इसके फंडामेंटल्स को, इसके NPS को, इसके ग्रोथ को, इसके बैलेंस शीट को, इसके जो डिपॉजिट्स हैं, NPS है, किसी भी पैरामीटर को उठाकर आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा मामला यहाँ पर क्लियर कट होता हुआ नज़र आएगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।